दोस्तों, हम अपनी स्टोरी गुली बुली और माया का पार्ट 2 लेके आ गए हैं। लेकिन अगर आपने हमारी स्टोरी का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। तो चले अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, माया ने रॉड ऊपर हमला कर दिया, जिससे रॉड दूर जाके गिर गया और बेहोश हो गया। गुल्ली और बुली माया को इतने करीब से देख के काफी डर गए। तभी गुल्ली कहता है, माया हमसे गलती हो गई, प्लीज तुम हमें यहाँ से जाने दो। हम चुपचाप तुम्हारी इस हवेली को छोड़ के चले जाएंगे और दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन माया इनकी बात कहाँ सुनने वाली थी और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शॉन को होश आ जाता है और शॉन पीछे मुड़ के देखता है तो सामने माया खड़ी होती है। माया को देखकर शॉन को काफी गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ जाता है। इससे पहले कि शॉन माया पे हमला करता, माया ने ही शॉन पे हमला कर दिया और उसे एक जोरदार चांटा दे मारा। इसके बाद माया गुल्ली और बुली की तरफ हमला करने के लिए मुड़ जाती है और तभी माया को ऊपर से कोई देख रहा होता है। लेकिन ये है कौन? अरे ये क्या? ये तो इवल नन है जो सीधा भाग के माया के पीछे आ खड़ी होती है और माया के ऊपर हमला कर देती है, जिससे माया बेहोश हो जाती है। फिर इवल नन गुल्ली और बुली को घूर घूर के देखने लगती है। लगता है अब गुल्ली बुली की बारी है। तभी गुल्ली डरते हुए बोलता है, अरे इवल नन आप हमें कुछ मत करना, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए। वो तो हमारी जीप खराब हो गई और हमें इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ गया। और फिर बुल्ली कहता है, लेकिन इवल नन तुमने हमारी इस माया से बचाने में मदद क्यों की? ये सुनकर इवल नन कहती, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और ये भी मत सोचना कि हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ सिर्फ रॉड को बचाने आई हूँ, वरना मुझे क्या तुम लोगों को इस माया से मरने के लिए छोड़ दूँ? मेरा काम तो और आसान हो जाना है। इसके बाद इवल नन रॉड के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी रॉड को होश नहीं आता, तो लगता है माया ने रॉड का काम तमाम कर दिया। तभी रॉड से पहले तो हुनी पिग को होश आ गया। फिर हुनी पिग सामने आके सारा माजरा देखा है और इवल नन से कहता है, अरे इवल नन तुमसे इतना आसान काम नहीं हो रहा, चलो हटो, रॉड को मैं होश में लाता हूँ। हटो तुम, देखना अभी रॉड ना मेरा एक पार्ट सुन के होश में आ जाएगा। पार्ट की बात सुन के शॉन भी फौरन खड़ा होता है। फिर शॉन इवल नन के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है, इवल नन तुम हट जाओ, ये काम मुझे और रॉड को बहुत अच्छे से आता है। रॉड होश में आ जाएगा क्योंकि हम दोनों की पार्ट सुन के कोई मरा हुआ आदमी भी उठ के बैठ जाए। फिर इवल नन साइड पे हो जाती है और शॉन और हुनी पिग मिलके दोनों अपनी जहरीली पार्ट छोड़ते हैं, जिससे रॉड होश में आ जाता है। फिर शॉन कहता है, अरे देखा तुमने इवल नन, शॉन और रॉड की जोड़ी का कमाल, कैसे होश में आ गया ना। और हाँ इवल नन, अगर तुम्हारे घर में गैस खत्म हो जाए ना तो भी हमें बुला सकती हो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तभी रॉड कहता है, शॉन तुम अपनी बकवास बंद करो, पहले ही तुम लोगों की वजह से मेरा दिमाग हिल चुका है। इससे पहले कि माया उठ के खड़ी हो जाए, हम सबको इस हवेली से बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर हम एक दफा इस हवेली से बाहर चले गए ना तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सभी लोग उस हवेली से बाहर जाने लगते हैं। उन सबके बाहर जाते ही माया को होश आ जाता है। माया उठ के खड़ी हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो सभी लोग हवेली से बाहर आ जाते हैं। फिर शॉन कहता है, अरे दोस्तों हमारी जीप तो खराब हो चुकी है, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? और हाँ, अगर हम यहाँ रुक गए ना तो आज की रात तो हमारी आखिरी रात होगी। तभी इवल नन अपना स्कूटर दिखा के कहती है, मैं तो यहाँ सिर्फ रॉड को बचाने आई थी, वैसे भी तुम लोग तो मेरे दुश्मन हो, इसलिए अब मैं तुम लोगों की कोई और मदद नहीं करूँगी। मैं बस सिर्फ रॉड को अपने स्कूटर पे बिठा के यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद माया तुम लोगों को मारे या तुम लोगों के साथ डांस करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हुनी पिग कहता है, अरे इवल नन तुम ऐसा
ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी भी तो दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें मेरी भी जान बचानी चाहिए। और हाँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, इसलिए मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। इवल नन प्लीज मुझे भी बचा लो। फिर रॉड कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना मैं गुली बुली और शॉन को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। इवल नन अगर तुमको यहाँ से जाना है तो तुम चली जाओ। रॉड इतना कहता ही है कि माया उन सबके सामने आके खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शॉन कहता है लो अब कर लो तुम सब अपनी बकवास, अच्छे भले निकल जाते यहाँ से। इवल नन तुम्हारे पास अब हथियार है, अब तुम ही कुछ करो। तभी इवल नन कहती है अरे माया तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, इसलिए तुम इन लोगों को जाने दो। तुम्हें मारने वाली मैं थी, इसलिए तुम मेरे साथ लड़ो। और हाँ वैसे भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि बचपन में भी मैंने ही तुम्हें मारा था और हाँ अब भी मार सकती हूँ। इतना कहकर इवल नन भाग के माया के पास जाके जोरदार जंप लगाती है और अपना हैमर जमीन पे मारती है, जिसके कारण वहाँ की जमीन फटने लगती है। लेकिन ये क्या, माया गायब हो गई। इवल नन इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार माया गई कहाँ। कि अचानक माया इवल नन के पीछे आ खड़ी होती है। तभी शॉन चिल्ला के बोलता है अरे इवल नन बचो, वो तुम्हारे पीछे आ खड़ी हुई। इवल नन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो माया उसके ऊपर हमला कर देती है। इवल नन उस हमले से बच नहीं पाती और दूर जाके गिरती है, लेकिन इवल नन तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे ही इवल नन उठ के खड़ी होती है तो माया उसे देख के गुस्से से चिल्लाने लगती है। केन अब इवल नन को गुस्सा आ गया है। अब वो अपना हैमर आसमान की तरफ करती है, इसके कारण एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बन जाता है। इवल नन उस निशान को जमीन पे मारती है, वो क्रॉस जमीन के चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण माया तड़पने लगती है। थोड़ी देर तड़पने के बाद माया वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और हुनी पिग कहता है अरे वाह इवल नन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो एक ही वार में माया को मार दिया, वो हमें परेशान नहीं कर पाएगी। तभी इवल नन कहती है ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि माया भी मरी है, उसे मारने के लिए हमें उसे जलाना होगा, क्योंकि इसी तरह उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना वो भटकती रहेगी। और मुझे लगता है ये सब उसकी चाल है, इसलिए तुम सबको चौकन्ने रहना होगा कि वो कहीं से भी हमला कर सकती है। इवल नन इतना कहती ही है कि माया उसके पीछे वाली दीवार के ऊपर प्रकट हो जाती है। वो कहती है अब बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, तुम लोगों को क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे हरा के इस हवेली से चले जाओगे, लेकिन तुम लोग गलत सोच रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। गुल्ली कहता है अरे ये माया की आवाज कितनी डरावनी है, और मैं तो समझ रहा था ये बोल ही नहीं सकती, लेकिन इसके मुंह में तो जबान ही आ गई और अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है, लगता है अब ये हम सबको मार डाले। अभी माया कूद के इवल नन पे हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। नन नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से उसका हैमर भी गिर जाता है। फिर माया इवल नन का हैमर उठा देती है। उसके बाद माया उस हैमर के साथ एक के बदले एक इवल नन के ऊपर हमला करने लगती है, के कारण इवल नन की हालत बहुत खराब हो जाती है। इवल नन का काम तमाम करने के बाद माया रॉड की तरफ मुड़ती है और सीधा वो हैमर फेंक के रॉड को मारती है, जिसके कारण रॉड भी दूर जाके गिरता है। फिर माया जोर से चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ होती है एक शानदार सी एंट्री। बाबा हमारे वहाँ पे आ जाते हैं और बाबा अपनी बाइक ले जाकर सीधा माया के साथ टक्कर दे मारते हैं, इससे माया दूर जाके गिरती है। गुल्ली कहता है अरे वाह बाबा, सही टाइम पे एंट्री मारी, अगर आपको आने में थोड़ी और देर हो जाती ना तो ये माया हमारी बिरयानी के साथ साथ चटनी भी बना देती। लेकिन बाबा आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, या हम लोगों के पीछे पड़ी है, आपको कैसे पता चला? ये बाबा बताते हैं कि मैं तो अपने घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहा था, इवल नन मुझे अपने स्कूटर पे जाते हुए दिखाई दी। तुम लोग भी थोड़ी देर पहले उसी रास्ते पे हुए थे और मुझे लगा कि इवल नन तुम लोगों के ऊपर ही हमला करने के लिए जा रही है, इसीलिए मैंने अपनी बाइक उठाई और इवल नन का पीछा करते करते यहाँ आ गया। आके देखा तो इवल नन तो नहीं बल्कि
माया तुम लोगों के ऊपर हमला कर रही है। गुल्ली कहता है लेकिन बाबा ये माया अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, मारने के लिए आपको इसको जलाना होगा, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माया को जला देते हैं। माया तड़पने लग जाती है और साथ चिल्लाती है। थोड़ी ही देर में वो जलकर पूरी खत्म हो जाती है। इवल नन को भी होश आ जाता है, कि खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो बाबा की तरफ देखती है तो बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर देते हैं। इवल नन समझ जाती है कि अब उसकी सुताई होने वाली है। इवल नन वहाँ से भागने लगती है और अपने स्कूटर पे बैठ के फरार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।